आज हम नॉर्दिनियन मॉड्यूल और आर्टिनियन मॉड्यूल्स के कुछ रिजल्ट स्टडी करेंगे पिछली क्लास से आगे। तो फर्स्ट रिजल्ट ऑफ टुडे, प्रूव दैट आर होमोमॉर्फिक image of Nordinian module is again Nordinian। कैसे करेंगे इसको देखिए। हमने एक होमोमॉर्फिक इमेज ले ली, मैपिंग ले ली एम आर मॉड्यूल एम से आर मॉड्यूल एन। तो एफ एम जो है इसकी क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज। क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज, वेयर एफ इज एन homomorphism from R module M to R module N। ओके, देन यदि हम ये मैपिंग F को M से FM तक ले लेते हैं तो ये ऑन टू भी होगी। इन अदर वर्ड वी से दैट M by kernel of F is isomorphic to FM। हमें ये नॉर्दिनियन दे रखा है, हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था यदि M नॉर्दिनियन है तो उसका क्वोशिएंट मॉड्यूल भी नॉर्दिनियन होगा, और ये नॉर्दिनियन है तो ये भी नॉर्दिनियन होगा। दिस इंप्लाइज दैट Fn is also Nordinian। Now before going to Artinian, we study one definition। किसी की डेफिनेशन है ये, फाइनाइटली co-generated, let M be an left R module, एंड एक फैमिली ले ली बी ए नॉन एम्पटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। कैसी फैमिली ले ली, नॉन एम्पटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। एम इज कॉल्ड finitely co-generated if for every non-empty family, every non-empty family having intersection this has a finite sub family with this intersection। अब हम इस थ्योरम को आगे करेंगे। थ्योरम, prove that for an left R module M, following conditions
are equivalent. Number 1, M is Artinian. Number 2, every non-empty family of R module has a minimal element. And third one, every quotient module of M is finitely co-generated. First to second. Let F be a non-empty family of submodules of M. ये फैमिली ले ली, नॉन एम्पटी फैमिली किसकी है? सब मॉड्यूल्स की। अब हमने कहा कि इफ पॉसिबल F does not have a minimal element, S के पास मिनिमल एलिमेंट नहीं है, then for M1 belongs to F, there exists M2 belongs to F such that M1 से strictly less than M2 होगा. By our assumption, there exists M3 such that M1 strictly less than M2 strictly less than M3. ठीक है. Continuing in this way, we get an non-terminating descending chain. हम क्या प्राप्त करेंगे? एक नॉन टर्मिनेटिंग डिसेंडिंग चेन प्राप्त करेंगे. M1, M2, M3 like that of submodules of M, which is a contradiction to facts that M is Artinian. इसका मतलब इस नॉन एम्पटी फैमिली के पास एक मिनिमल एलिमेंट होगा. तो हम फर्स्ट से सेकंड पर आ चुके हैं. अब हम सेकंड से थर्ड पर जाएंगे. नाउ सेकंड टू थर्ड. For a submodule N, एक्चुअली इसमें हमने प्रूव क्या करना है? इसमें प्रूव करना है कि कोई भी कोशेंट मॉड्यूल लोगे वो फाइनाइटली कोजनरेटेड होगा. तो उसके लिए हम एक सब मॉड्यूल ले लें n. इसका मतलब m/n यहां पर क्या हो गया? कोशेंट मॉड्यूल. क्या ले ले? कोशेंट मॉड्यूल.
ये क्वेश्चन मॉड्यूल की हमने इसकी एक फैमिली ले ली, जिसे हमें फाइनाइटली कोजनरेटेड प्रूव करना है। बी ए फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम बाई एन। अब इसको जब हमने फाइनाइटली कोजनरेटेड लेना था, इस फैमिली को लेते दफे हमें एक ध्यान रखना है कि जो इसका इंटरसेक्शन हो वो केवल ये आए। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इंटरसेक्शन ये है, ये इंटरसेक्शन यहां चला जाएगा, ये चीज इसके बराबर तभी हो सकती है जब ये चीज भी एन हो। ओके, अब देखिए ऐसे जितने भी सब मॉड्यूल थे वो इस फैमिली में लिखे हमने, और ये आर्बिट्रेरी था। हमने ये सिंबल बनाया है फाइनाइट सबसेट। जो इसके फाइनाइट सबसेट होंगे उसके लिए क्या बनाया, दिस सिंबल फॉर फाइनाइट सबसेट। अब यहां पर एक सेट हम नया डिफाइन करने जा रहे हैं एफ। इसके अंदर वे सब मॉड्यूल्स आएंगे जो फाइनाइट सब मॉड्यूल्स ऑफ लैम्डा एम लैम्डा टाइप के इंटरसेक्शन है। फिर हम फाइनाइट टाइम्स, ठीक है, ये एफ डिफाइन कर दिया। सारे के सारे फॉर एवरी दिस ये चीज एफ में बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही का इंटरसेक्शन है। वेरी गुड। इसका मतलब ये वही है, सारे के सारे सेट में थे तो ये सेट इसका सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉन एम्प्टी। अब हमारी सेकंड वाली कंडीशन क्या कहती है कि यदि कोई फैमिली नॉन एम्प्टी है आर मॉड्यूल, तो उसके पास क्या होगा, एक मिनिमल एलिमेंट होगा। तो इस सेट के पास क्या होगा, हैज ए मिनिमल एलिमेंट। उसका नाम हमें रख दिया ए। दिस ए इज नाउ मिनिमल एलिमेंट, और इसके जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट सब मॉड्यूल्स के इंटरसेक्शन है। तो हमने मान लिया कि पहला मॉड्यूल ये यूज हुआ, दूसरा मॉड्यूल ये यूज हुआ, आखिरी मॉड्यूल ये यूज हुआ। इतने मॉड्यूल्स की इंटरसेक्शन ए है। ठीक है, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी, देन A इंटरसेक्शन m लैम्डा इज सबसेट ऑफ A। बट आपने तो ये कहा है कि ये तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमल एलिमेंट है इस सेट का, ये भी इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो यदि A इसका मिनिमम एलिमेंट है, इसमें A में आपने बताया कि n इंटरसेक्शन हुई, तो इसको बनाने में या तो n इंटरसेक्शन यूज होंगी यदि ये पहले से पार्ट आ चुका होगा, नहीं तो n+1 इंटरसेक्शन होगी। तो इट मीन्स दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ f, और ये पार्ट्स ऑफ f है, और आपने कहा a इज मिनिमल, तो फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू दिस वी गेट ये इंटरसेक्शन a के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज ऑलवेज सबसेट ऑफ m लैम्डा फॉर ऑल दिस, taking intersection both sides। इसकी वैल्यू n है, इसकी है a इज नाउ सबसेट ऑफ n। यदि हम यहां पर डेफिनेशन चले तो जितने भी ये m लैम्डा यहां डिफाइन किए गए, जिसका ये गए, दिस आल्सो m लैम्डा कंटेन्स n, नहीं तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। तो इन सब के पास n है। एक बात क्लियर है कि जो n है वो इनके इंटरसेक्शन से बना है।
बना है, ठीक है। और एक जो ए लिखा है, ए क्या है, एम लैम्डा 1 इंटरसेक्शन एम लैम्डा 2 इंटरसेक्शन एम लैम्डा एन, सबके पास एन है भाई, सबके पास एन है। तो एन इज नाउ सबसेट ऑफ ए फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि इसके सबके पास एन है, एन इज पार्ट ऑफ ए। तो ए इज इक्वल टू एन, ए इक्वल टू एन आते हमारे पास बहुत काम आ गया। ये ए इक्वल टू एन, और ये है क्या, ये इंटरसेक्शन ऐसी थी, ठीक है जी। अब यदि मैं इस इंटरसेक्शन को ऐसे लिख दूं, ये क्वेश्चन मॉड्यूल बना दूं, तो क्या आएगा, ये एन के इक्वल आएगा, और ये कुछ और नहीं, हमारे इस क्वेश्चन की नीड को पूरा करने का काम करेगा। हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि ये एक आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को इस क्वेश्चन मॉड्यूल की है, जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पर जाती है। और अब हम क्या लेके आ गए हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और स्क्रूनाइज तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, वो भी देखिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कोजोनेटेड वाला मेथड क्वेश्चन। अब हम थर्ड से फर्स्ट पर जा रहे हैं। थर्ड का मतलब हमें फाइनाइटली कोजोनेटेड दे रखा है, और अब हमें इसे आर्टीनियन प्रूव करना है। हमने एक चेन ले ली, डिसेंडिंग चेन, देखो, वी नो दैट यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो यहां पर, हाँ, बट हम तो यहां इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ये ऑलवेज एक क्या होगा, सब मॉड्यूल, क्योंकि इंटरसेक्शन है। दूसरी बात, ये एन बनाया, एन इज सब मॉड्यूल ऑफ दिस, और एन इन सभी के अंदर है। ये एक फैमिली बन गई, किसकी बन गई फैमिली, क्वोशेंट मॉड्यूल्स ऑफ एम बाई एन। यदि इसका मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या आएगा, ये सारे ऊपर जाएंगे, ऊपर एन आएगा, एन बाई एन एन आएगा। अब यदि हम थर्ड की प्रॉपर्टी को देखें, तो हमने कहा था यदि इंटरसेक्शन 0 आ जाता है तो फाइनाइटली कोजोनेटेड होगा। तो इसका मतलब दिस मस्ट बी फाइनाइटली कोजोनेटेड। फाइनाइटली कोजोनेटेड है तो ये इंटरसेक्शन फाइनाइट की हो जाएगी। इसका उत्तर क्या आएगा, अब ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, इसमें से हमने के ले लिया जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये जो चेन है ना, जो सबसे बड़े वाला होगा वही इंटरसेक्शन आएगा। तो यहां आ जाएगा एम के बाई एन इज दिस इंप्लाइज दैट कि एम के इज इक्वल टू एन। अब देखिए, थोड़ी देर पहले बताया था एन क्या था, इन सब की इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन इससे बड़ी होगी, और ये इस चेन के कंडीशन के हिसाब से इससे बड़ा होगा, और ये किसके इक्वल है, एम के। तो सैंडविच रिजल्ट रिप्लाइज दैट कि एम के प्लस 1 एम के प्लस 2 ऑल आर सेम, यानी कि एम के आई इक्वल टू एम के और ऑल आई इक्वल टू 1 2 डैश। हेंस एम इज आर्टीनियन। एम क्या हो जाएगा आपका, आर्टीनियन। अब हम अगले रिजल्ट पर चलते हैं।
यदि m थ्योरम है नेक्स्ट, इफ m इज आर्टीनियन आर मॉड्यूल, तो प्रूव कीजिए इसका सब मॉड्यूल भी आर्टीनियन होगा। m क्या है? आर्टीनियन आर मॉड्यूल। यदि m आर्टीनियन है, ये n इसका कोई सब मॉड्यूल ले लिया, और ये इसकी मैंने सीरीज ले ली डिसेंडिंग चेन। ये जो डिसेंडिंग चेन n की ले रहे हैं, ये डिसेंडिंग चेन m की भी है। दिस इज डिसेंडिंग चेन ऑफ m आल्सो। m आर्टीनियन है, इसका मतलब डिसेंडिंग चेन हर हालत में क्या होनी चाहिए? टर्मिनेट होनी चाहिए। और यदि ये डिसेंडिंग चेन टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, इट इंप्लाइज दैट n इज आर्टीनियन। नेक्स्ट, अब बात करनी है क्वोशिएंट मॉड्यूल की। यदि m आर्टीनियन है तो इसका क्वोशिएंट मॉड्यूल भी आर्टीनियन होगा। यहां भी एक चेन लेते हैं, m/n, m2/n, m3/n लाइक दैट। ये एक चेन है डिसेंडिंग चेन, सच दैट ये जो है ये भी कंडीशन होगी। और ये सारे के सारे सब मॉड्यूल किसके हैं? m के हैं, और m को दे रखा है आर्टीनियन। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जानी है? टर्मिनेट हो जानी है, यानी कि ये आ जाएगी m के +1, m के +2 सेम होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी क्या हो जाने शुरू हो जाएंगे? सेम होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब मॉड्यूल यदि आर्टीनियन है तो उसका क्वोशिएंट मॉड्यूल भी आर्टीनियन होगा। ओके, तो फॉर with these words, this lecture is finished. Soon we will come with the next lecture.